एक खूबसूरत गांव के किनारे, जहां सरसब्ज खेत और तेज हवा से गूंजते दरख्तों के बीच एक औरत रहती थी। इसका नाम राबी था और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसके साथ रहने वाली बतखें थीं। ये बतखें राबी की सबसे बेहतरीन दोस्त थीं और हर रोज वो उनके साथ घूमना, हंसना और तालाब में तैरना पसंद करती थी। राबी के साथ रहने वाली सबसे खास बत्तख का नाम चांदी था। वो गुलाबी परों वाली, निहायत चुस्त और शौक बत्तख थी जो हर वक्त खेलने में मगन रहती थी। चांदी की सट्राइक शौखाना हरकतों की वजह से वो हमेशा राबी की सबसे पसंदीदा होती थी। एक दिन गांव के एक शरारती लड़के ने चांदी के साथ एक खेल खेला जिसके नतीजे में इसकी आंख पर पत्थर जा लगा। चांदी अचानक जमीन पर गिरकर चमकदार आंखों को बंद करके तड़पने लगी। राबी फौरन दौड़ कर आई और उसे उठाया, लेकिन जब इसने इसकी आंखों में झांका तो अफसोस का सामना किया। मेरी चांदी, राबी ने रोते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया? चांदी की आंखें अब रोशनी से खाली थीं और वो बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। चांदी का दिल बहुत दुखा। वो अब अपनी बाकी दोस्तों को तालाब में खेलते महसूस करती हूँ और अंदर ही अंदर अफसुर्दा हो जाती। वो राबी से कई बार कहती, क्या तुम मुझे बाहर नहीं ले जाओगी? मैं अब कभी भी तालाब में तीर नहीं सीखूंगी। तुम अंधी हो चांदी, और तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें घर के अंदर रखना मेरी जिम्मेदारी है, तो राबी ने कहा। लेकिन मुझे तुम सब के साथ बाहर जाना है, चांदी ने दिल में कहा। देखो, चांदी तो अब कुछ नहीं देख सकती, एक बत्तख ने मजाक करते हुए कहा। अब ये हमारी तरह मजा नहीं कर सकती। चांदी ने करीबी बत्तखों को जवाब दिया, मैं तुम सबसे बेहतर हूं, बस तुम लोगों को मेरा दुख नहीं समझ आ रहा। हम जानते हैं, लेकिन हमें तालाब में आज़ादी चाहिए, एक बत्तख हंसी। चांदी दिल ही दिल में इन सब से गुजरने वाली कहानी को समझ रही थी। काश तुम सब मेरी जगह होते, फिर तुम भी जानते कि मेरा दुख किया है। एक दिन राबी की बेटी ने तमाम बत्तखों को तालाब में छोड़ दिया और वो भी कि चांदी को बाहर नहीं निकलना। खुशी खुशी चांदी तालाब की तरफ दौड़ी, लेकिन वो रास्ता भूल गई और सीधी करीबी नाले में जा गिरी। वो सर्द पानी में बेबसी से तड़पती रही। राबी ने बहुत तलाश किया, लेकिन इसे चांदी कहीं ना। ये क्या कर दिया तुमने मेरी बेटी? राबी ने इससे गुस्से में आकर कहा। तुम्हें कहा था ना कि चांदी को बाहर मत छोड़ो। माँ, मुझे मुआफ कर दो, मैंने सोचा नहीं था ऐसा भी हो जाएगा, बेटी रो पड़ी। रात भर चांदी पानी में फड़फड़ाती रही और अगले दिन राबी ने गंदे नाले से ढूंढ निकाला और आस की हालत देखकर उसे गोद में उठाया और कहा, तुम्हें हर हाल में बचा लूंगी। लेकिन साथ ही राबी ने अपने सारे बच्चों को कहा कि उम्दा किसी सूरत में भी चांदी को बाहर नहीं निकलने देना, वरना वो ऐसे ही कहीं गिरकर मर जाएगी। ये ओज़ अंदर ही चांदी के दिल में जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी बाहर निकलने की, वो भी खत्म हो गई। चांदी ने दिल में दुआ की, अल्लाह, आ तो मेरी आंखें ठीक कर दे या फिर मुझे मेरी दोस्तों के साथ रख। एक दिन गांव में अजीब और गरीब बात हुई। एक बत्तख तालाब से गायब हो गई। राबी ने पूरे गांव में उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। दिन बा दिन ये सिलसिला बढ़ता गया और आखिरकार राबी ने फैसला किया कि अब कोई भी बत्तख बाहर नहीं जाएगी। अब तुम सब मेरे साथ रहोगी, चांदी ने खुश होकर सब बत्तखों को कहा। तुम कितनी खुश हो? एक बत्तख ने चढ़कर कहा। हाँ, अब मैं अकेली नहीं हूं, चांदी ने कहा। अब तुम सब मेरे साथ हो और यही काफी है। जब सब बतखें घर में कैद हो गईं, तो एक दिन उन्होंने चांदी के साथ अपने बुरे सलूक पर अफसोस किया। हमने तुम्हारे दर्द का ख्याल नहीं रखा, हमें मुआफ कर दो और हम दुआ करेंगे कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं। अब क्या होगा? चांदी ने हैरानी से पूछा। हम सब दुआएं करेंगे और इंशाअल्लाह तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। एक रात जब सब बतखें दुआ कर रही थीं, चांदी की आंखों पर एक चमक आई। राबी ने फौरन उसकी आंखों की हालत देखी और हैरत से कहा, चांदी, तुम्हारी आंखें ठीक हो रही हैं। वाकई, चांदी ने बेइंतहा खुशी से कहा। अब मैं दोबारा देख सकती हूँ। शुक्रिया अल्लाह, चांदी ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। अब मैं आज़ाद हूँ और फिर से तालाब में जा सकती हूँ। इसी दौरान गांव के लोग एक चोर लड़के को पकड़ कर ले आए जो बतखें चुराता था
اور عورت کے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب اگر بطخوں کو باہر نکالوں گی تو چوری نہیں ہوگی۔ عورت نے بلا آخر گھر کے دروازے کو کھولا اور سب بطخیں خوشی سے باہر۔ اب ہم سب آزاد ہیں، چاندی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نے سیکھ لیا کہ سچائی، محبت اور دوستی کا کیا مطلب ہوتا ہے، ایک بطخ نے کہا۔ چاندی کی کہانی گاؤں کے سب لوگوں کے لیے ایک سبق بن گئی۔ وہ سب نے سیکھا کہ اگر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ سچائی اور محبت سے تو مشکل حالات میں دعا اور امید سب کچھ بدل سکتی ہے۔